गोड्डा नगर में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्य को लेकर मंगलवार को अशोक स्तंभ परिसर में 1 दर्जन से अधिक वार्ड पार्षद धरने पर बैठे। धरने में नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। पार्षदों ने नगर के सभी 21 वार्डों में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने, सड़क, नाला और जल निकासी को प्राथमिकता देने, जल जमाव की समस्या का अस्थायी समाधान करने तथा विभिन्न विकास योजनाओं और निविदाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग रखी। धरने के दौरान पार्षदों की ओर से कहा गया कि नगर में पहले मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उसके बाद नई योजनाओं पर काम किया जाना चाहिए। पार्षदों ने राजकचहरी तालाब से मछली गोदाम तक प्रस्तावित नाला निर्माण सहित जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर करने की मांग भी रखी। साथ ही पूर्व में स्वीकृत और भुगतान किए गए कार्यों की निविदा प्रकलन, माप पुस्तिका और स्थल पर हुए वास्तविक कार्यों का मिलान कर तकनीकी जांच करने की मांग की। पार्षदों की ओर से 445 एलईडी स्ट्रीट लाइट के मामले को भी उठाया गया और खरीद प्रक्रिया, दर तथा लाइटों को गोदाम में रखे जाने को लेकर जांच की मांग रखी गई। धरने में उठाई गई मांगों को लेकर जब पत्रकारों ने नगर परिषद पदाधिकारी अरविंद अग्रवाल से सवाल किया तो उन्होंने नगर परिषद की ओर से अपना पक्ष रखा। सड़क और नाला निर्माण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर परिषद को जिस मद में जितना फंड प्राप्त होता है उसी के अनुसार उस राशि को खर्च किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले बोर्ड बैठक में सभी वार्डों में विकास कार्य करने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में 10 लाख रुपए का काम देने की बात हुई थी। नगर परिषद की इच्छा थी कि सभी वार्डों में काम हो, लेकिन कुछ वार्ड पार्षदों के विरोध के कारण उस प्रस्ताव को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल सका। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर पत्रकारों के सवाल पर अरविंद अग्रवाल ने कहा कि जहां स्थल पर काम सही तरीके से नहीं हो रहा है वहां संबंधित को नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस के बाद भी अगर काम में सुधार नहीं होता है तो नियमानुसार ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं पूर्व में हुए कार्यों की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की जांच की जा रही है। जल जमाव की समस्या और राजकचहरी तालाब से मछली गोदाम तक नाला निर्माण के सवाल पर नगर परिषद पदाधिकारी ने बताया कि जल निकासी को लेकर नगर परिषद की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी फंड से करीब 1 करोड़ रुपए की योजना कोलरा बांध और पटपटिया क्षेत्र में लिए स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा नगर में 5 ड्रेनेज और मछली गोदाम क्षेत्र में ड्रेनेज को लेकर भी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना था कि जहां से भी फंड की व्यवस्था संभव होगी वहां से राशि लाकर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। 445 एलईडी स्ट्रीट लाइटों को लेकर उठाए गए सवाल पर अरविंद अग्रवाल ने कहा कि लाइट से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार की जाती है। लाइट की कीमत के साथ उनकी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों को भी देखना जरूरी है। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सड़क और नाला के लिए फंड की कमी की बात कही जाती है जबकि लाइट, सीसीटीवी और हाई मास्क जैसी योजनाएं भी संचालित की जाती हैं, तो उन्होंने फंड की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहा कि अलग अलग योजना के लिए अलग अलग मद से राशि आती है। नाले के लिए आई राशि नाले में, सफाई के लिए आई राशि सफाई में और लाइट के लिए आई राशि लाइट में ही खर्च करनी होती है। एक मद की राशि को दूसरे मद में खर्च नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे सरकार की निर्धारित वित्तीय प्रक्रिया बताया। धरने पर मौजूद पार्षदों की ओर से विकास कार्यों और योजनाओं की जांच कराकर गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई तथा उनकी मांगों पर समयबद्ध लिखित कार्रवाई रिपोर्ट देने की मांग की है। वहीं नगर परिषद पदाधिकारी ने फंड की उपलब्धता, निर्धारित मद और सरकारी नियमों के अनुसार योजनाओं को संचालित करने की बात कही। ऐसे में धरने के दौरान उठाई गई मांगों और नगर परिषद की ओर से दिए गए जवाब के बाद अब आगे की कार्रवाई पर लोगों की नज़र बनी हुई है। अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव तो हुआ है लेकिन बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है। जो है जैसे पहले अध्यक्ष ही मनमानी करते थे, अभी भी लगता है वही पुराने अध्यक्ष यहाँ काम कर रहे हैं। नया अध्यक्ष, पुराना अध्यक्ष दोनों मिलके और ईओ से मिलके पूरा लूट रहे हैं। यहाँ पे लूटने का योजना बना रहे हैं, लूट भी रहे हैं और कोई हिसाब किताब किसी के हम लोग के पास नहीं है। न ही कैबिनेट में, हम लोग के बोर्ड में किसी बैठक में आज तक वोटिंग हुआ है, न किसी भी प्रस्ताव पर फैसला बोर्ड के हिस्से नहीं हुआ है। अपने मन से जो फैसला करना है कर लेना, जो योजना लेना है ले लेना है। खाली लाइट और कैमरा ये सब लगाना है, रोड और नाली का खरीद। अब तो पब्लिक हम लोग से जो जवाब मांग रही है, हम लोग के पास जवाब ही नहीं है। हम लोग को जवाब ही नहीं सूझ रहा है कि पब्लिक को क्या बोले, हम लोग को पावर है कि नहीं है। हम लोग सोचे हैं कि ये धरना हम लोग दे रहे हैं कि सांकेतिक है एक तरह से, और नहीं होगा तो लास्ट में जब हम लोग का कोई काम ही नहीं है तो हम लोग सब एक साथ इस्तीफा दे देंगे। सब कोई, जब बोर्ड का कोई काम नहीं है तो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो अभी पहले हम लोग ये जो धरना दे रहे हैं सांकेतिक है। इसके बाद हम लोग जो है डीसी साहब से मिलेंगे, उसके बाद जाके हम लोग अपने मंत्री से मिलेंगे। जब नहीं होगा तो फिर दूसरा उपाय हाँ, ये सांकेतिक है। लेकर के धरना पर बैठे हैं। सबसे पहले है कि हम लोग
जो पहले मूलभूत सुविधा के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हम लोग जीत के आए हैं वार्ड से, हम जनता सवाल कर रही है कि 6 महीना चुनाव का हो गया है और धरातल पर कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है, जल जमाव की स्थिति नज़र आ रहा है। जहाँ जाइए आप 21 वार्ड में जाइए, हर वार्ड में आपको जल जमाव मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो है 10% होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है, कि होल्डिंग टैक्स 10% अभी बढ़ गया है। जनता सवाल करती है कि हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा का उपयोग क्या होता है, हम पानी में घूम रहे हैं, घर में पानी घुस रहा है, तो ऐसा टैक्स मतलब क्या होता है। तो कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न है, जैसे आगे आप देखिए कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर जो आप पेपर में दिखेगा कि आप जाइएगा कि वार्ड नंबर 3 में जाइए, आपको मिश्रा मेडिकल से लेकर टीओपी तक नाला बन गया है और उसका भुगतान भी हो गया है। जब धरातल में जब जाइएगा तो वहाँ नाला नज़र नहीं आएगा। जाइए वार्ड नंबर 2 में आप जाके देखिएगा कि ये जो राष्ट्रीय तालाब है वहाँ से मछली गोदाम तक नाला बन गया है पेपर में, या जाके देखिए धरातल पर वहाँ नाला नज़र नहीं आएगा। ऐसे कई योजनाएं, जाइए 12 नंबर वार्ड में जहाँ के अधूरा काम किया हुआ जल जमाव पुराना योजना है, जबकि योजनाएं 6 महीने में करना था।